बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष कई दिनों के बाद उपस्थित हो रहा हूँ। उसका कारण ये था, इधर कई दिनों से मूल्यांकन का कार्य चल रहा था जीआईसी बाराबंकी में। वहाँ इंटर भूगोल की कापियों का मूल्यांकन हो रहा था। अब मूल्यांकन समाप्त हुआ है तो मैंने सोचा आज आपको एक वीडियो हम दें। आज प्रायोगिक भूगोल, जैसा इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, प्रायोगिक भूगोल के संबंध में पहला वीडियो हम दे रहे हैं। इसमें पहला अध्याय है आंकड़ों का आंकड़े, परिभाषा एवं अर्थ। इसमें आंकड़ों से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़ों का क्या अर्थ है, उनकी क्या परिभाषा है, और आंकड़ों का प्रदर्शन कैसे होता है, संकलन कैसे होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें कुछ चीजें हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं। आप जानते हैं कि हर स्थान पर आपको आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। खासतौर से भूगोल में, भूगोल के अध्ययन में जो महत्व मानचित्र का होता है, उसके बाद अगर दूसरी चीज का महत्व है तो आंकड़ों का होता है। आंकड़ों के द्वारा हम बहुत सारी चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आंकड़े होते क्या हैं, आंकड़े का अर्थ क्या है। आंकड़ा, इसको अंग्रेजी में डेटा कहते हैं, DATA, डेटा। डेटा का हिंदी रूपांतरण है आंकड़ा। और ये जो डेटा शब्द है वो अंग्रेजी के लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डेटम। डेटम का ये बहुवचन है, डेटम एक वचन है लैटिन भाषा में, और डेटा बहुवचन है, जिसका अर्थ होता है ए फैक्ट गिवन, एक फैक्ट जो दिया गया है, या एक कहिए दिया गया तथ्य या यथार्थ। जो तथ्य हमको प्राप्त होता है, जो यथार्थ हमको ज्ञात होता है, उसको डेटा या आंकड़ा कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो आप क्लास में इकट्ठे हैं सारे विद्यार्थी, और हमको विद्यार्थियों से संबंधित आंकड़ा लेना है। तो विभिन्न तरह के आंकड़े हो सकते हैं। जैसे पहला आंकड़ा ले लिया भाई, इस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, पता चला 180 संख्या, 190 है, 200 है, एक आंकड़ा होगा। दूसरा, इसमें अध्ययनरत छात्र और छात्राओं की संख्या अलग अलग क्या है, तो उसका एक आंकड़ा हो गया। 100 छात्राएं हैं और 80 छात्र हैं, एक दूसरा आंकड़ा होगा। ऐसे और भी आंकड़ा अगर आपसे संबंधित बहुत तरह के आंकड़े होते हैं। जैसे आप लेना है भी, जो 180 छात्र इसमें अध्ययनरत हैं तो कितने सामान्य वर्ग के हैं, कितने अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, कितने अनुसूचित वर्ग के हैं, वो भी एक आंकड़ा हो गया। या कितने ग्रामीण अंचल से आते हैं, कितने शहरी अंचल से आते हैं, कितने के अभिभावक का स्तर क्या है। जैसे उसमें आपका जो कार्ड बनता है, लाल रंग का कार्ड, सफेद रंग का कार्ड, ये गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कितने छात्र के अभिभावक हैं, और कितने गरीबी रेखा से ऊपर वाले अभिभावक हैं। तो ये सब आपसे संबंधित कई तरह के आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं। इसी तरह से हम किसी भी विषय में, चाहे कृषि से संबंधित आंकड़े कलेक्ट करें, इकट्ठा करें, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करते हैं। भूगोल में, भूगोल का अध्ययन करना तो हमें आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसका महत्व है। किसी भी देश का परिवेश हमको जानना है, उसका आर्थिक स्तर जानना है, तो वहाँ के विभिन्न आंकड़े हम संग्रहित करते हैं कि वहाँ में उस देश में लोगों का जीवन स्तर कैसा है, वहाँ के लोगों की दैनिक आय कितनी है, कितने लोग जो हैं वो कार से चलते हैं, कितने लोगों के पास बाइक हैं, कितने पैदल हैं,
ये सब आंकड़े जब हम लेते हैं तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर हमको पता चल जाता है। आर्थिक गतिविधियाँ, कितने लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कितने नौकरी करते हैं, कितने खेती करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के संग्रह से उस देश की आर्थिक गतिविधियाँ, उस देश का स्तर, आर्थिक स्तर, ये सब ज्ञात होता है। कृषि से संबंधित आंकड़े जैसे मान लो हमको ज्ञात करना है, मौसम संबंधी आंकड़े आते रहते हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, भी आंकड़ों से द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि अपने देश में चेरापूंजी में कितना वर्षा होती है, राजस्थान में कितनी वर्षा होती है, वहाँ के वर्षा का औसत क्या है, उत्तर प्रदेश का औसत क्या है, बंगाल का औसत क्या है, तो ये सब आंकड़े हम कलेक्ट करते हैं, उससे ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से भूगोल के प्रत्येक विषय में, प्रत्येक स्थान स्थान पर हमको आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, और आंकड़ों के संबंध में उससे आंकड़ों को प्राप्त करके हम अच्छी प्रकार से भौगोलिक अध्ययन किसी भी स्थान का कर सकते हैं। तो भूगोल में आंकड़ों का बहुत महत्व होता है। तो आंकड़े आप जान गए, मतलब किसी स्थान, किसी भी संबंध में जो हम तथ्य प्राप्त करते हैं, ए फैक्ट गिवन, जो फैक्ट दिया गया है वो आंकड़ा कहलाता है। उदाहरण हमने आपको कई बता दिए, वो आंकड़े होते हैं। जैसे आपके छात्रों का आंकड़ा बताया, कृषि का आंकड़ा बताया, रोजगार का आंकड़ा, किस देश में कितने लोग रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अर्धशिक्षित हैं। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के आंकड़े होते हैं जो हैं, तो इसको कहते हैं आंकड़ा। अब इसकी परिभाषा भी अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने हिसाब से दिया है। जैसे एक परिभाषा में बता रहा हूँ, पीवी यंग महोदय हैं, उन्होंने कहा कि आंकड़ों को ज्ञात उपलब्ध तथ्यों, आंकड़ों आदि की सूचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये पीवी यंग महोदय का कहना है। आंकड़ों को ज्ञात उपलब्ध तथ्यों, जो हमें ज्ञात हुए हैं या उपलब्ध हुए हैं, उन तथ्यों को एक तो हम सीधे ज्ञात करते हैं, जैसे हमने सीधे तौर से आपकी क्लास में ज्ञात किया कि कितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, कितने बालक हैं, कितनी बालिकाएं। ये सब आगे आपको बताया जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के बारे में पढ़ाएंगे तो भी उसको भी आपको बताया जाएगा। तो उन्होंने पीवी यंग महोदय ने कहा कि आंकड़ों को ज्ञात उपलब्ध तथ्यों, आंकड़ों आदि की सूचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसकी सूचना जो हमको मिलती है वो आंकड़े होते हैं। तो इस प्रकार से आंकड़ों का अर्थ, आंकड़े की परिभाषा, आंकड़े का क्या महत्व है, इसके बारे में आपने समझा। अब आप समझेंगे कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। मूलतः आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े कौन होते हैं, द्वितीयक आंकड़े कौन होते हैं? प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो अनुसंधानकर्ता या खोजकर्ता जो आंकड़े प्राप्त कर रहा है वो स्वयं जाकर के प्रत्यक्ष रूप से किसी स्थान पे आंकड़े लेता है, उसको प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। जैसे हमें किसी गांव की जनसंख्या के बारे में ज्ञात करना है तो हम स्वयं जा करके गांव में एक एक घर के लोगों को गिनती करते हैं और इस प्रकार से गांव की जनसंख्या का पूरा विवरण हमको मालूम हो जाता है, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्री हैं, कितने बच्चे हैं। जैसा कि आप जनगणना में देखते होंगे, प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना बाद होती है तो वो प्रत्यक्ष आंकड़े होते हैं। जब अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता या आंकड़े प्राप्त करता स्वयं जाकर के आंकड़े प्राप्त करता है, उसको कहते हैं प्रारंभिक आंकड़े। वो दूसरों के द्वारा नहीं कलेक्ट करता, सुन करके नहीं कलेक्ट करता है, स्वयं जाकर के कलेक्ट करता है। तो इनकी महत्ता ज़्यादा होती है, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। दूसरे हैं द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े हम किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त करते हैं, वो स्वयं जाकर के उनको कलेक्ट नहीं करते, उनको संग्रह नहीं करते हैं। कहीं ऑफिस से मिल गया, कहीं नेट से मिल गया, कहीं दूसरों के द्वारा मिल गया, तो वो आंकड़ा होता है द्वितीयक आंकड़ा। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक।
प्राथमिक आंकड़ा जब हम खुद जाकर, जैसे मैं खुद आकर के हर क्लास में आपसे पूछता हूँ कि भाई बताइए इसमें कितने अनुसूचित जात के हैं, कितने सामान्य जात के हैं, कितने उच्च जात पिछड़े वर्ग के हैं, तो उनको सीधे तौर से आप सब लोग ने हाथ उठाया, भाई सामान्य के तो ये आंकड़ा मिल गया। तो ये प्रत्यक्ष आंकड़ा कहलाता है, यह प्रारंभिक आंकड़ा करता है। इसमें हम ज्ञात कर रहे हैं तो स्वयं आकर के ज्ञात करेंगे। ऐसे आप भी कहीं ज्ञात करना है कोई आंकड़ा तो सब सीधे आकर के ज्ञात करेंगे, भाई इस बाग में कितने पेड़ हैं, एक आंकड़ा देना है, और कितने आम के हैं, कितने अमरूद के हैं, कितने नीम के हैं। तो आप सीधे गए बाग में, एक तरफ से देखा और पेड़ों को गिना, लिखते चले गए, एक आंकड़ा बन गया। इस बाग में 100 पेड़ हैं, इसमें 75 आम के हैं, 20 नीम के हैं, 5 अमरूद के हैं, तो पूरे 100 का आंकड़ा प्राप्त। तो ये प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। जब स्वयं जाकर के हम आंकड़ा प्राप्त करते हैं, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। दूसरा आंकड़ा होता है द्वितीयक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़ा होता है जब हम स्वयं न जा करके किसी दूसरे माध्यम से हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। हालांकि जब वो द्वितीयक आंकड़ा, जैसे मान लीजिए हमने ऑफिस से कहीं नेट से प्राप्त किया, तो नेट में हम तो गए नहीं, लेकिन उनको जिन स्रोत से प्राप्त हुआ तो कहीं ना कहीं शुरू में वो भी प्राथमिक आंकड़ा रहा होगा, लेकिन वो उनके लिए थे प्राथमिक आंकड़ा जिन्होंने उसको ज्ञात किया था। अब हम नेट से ज्ञात कर रहे हैं, किसी ऑफिस से ज्ञात कर रहे हैं, तो हमारे लिए प्राथमिक आंकड़ा नहीं रहा, वो हमारे लिए द्वितीयक आंकड़ा। अगर हम खुद जाकर के आंकड़ा संग्रह करते तो प्राथमिक आंकड़ा होता। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा में फर्क होता है। तो इस प्रकार इसको जो है 5-6 तरह से इसका फर्क देखा जा सकता है, अंतर देखा जा सकता है। एक तो संकलन के आधार पर प्राथमिक आंकड़ा स्वयं शोधकर्ता संकलित करता है, और द्वितीयक दूसरे स्रोतों से प्राप्त करता है। ये अंतर हो गया प्राथमिक द्वितीयक। दूसरा है संबंध और मौलिकता के आधार पर। मौलिकता प्राथमिक आंकड़ों में ज्यादा होती है, द्वितीयक में कम होती है, क्योंकि हम स्वयं देखे हैं, अपने आंखों से देखें, स्वयं प्राप्त की पूरी मौलिकता स्पष्टता रहती है, और द्वितीयक में पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते कि एकदम मौलिक है। तीसरा है विश्वसनीयता का आधार। मौलिक आंकड़े जो होते हैं विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि मैंने स्वयं लिया है, उसमें कोई विश्वास ना करने का प्रश्न ही नहीं है, दूसरों से कहा सुना नहीं है, कहीं से लिया नहीं है, स्वयं जाकर के आपने संग्रहित किया है, तो फिर पूरे परफेक्ट होते, विश्वसनीय होते हैं। और अगर हम दूसरे स्रोतों से प्राप्त किए हैं तो उतना ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होते, उन पर उतना विश्वास नहीं किया जा सकता। ये अंतर। चौथा अंतर है नवीनता। नवीनता कहते हैं जो स्वयं शोधकर्ता आंकड़ा प्राप्त करता है, उसमें नवीनता आ जाती है। मान लो पहले कुछ रहा हो, अब कुछ परिवर्तन हो गया, तो जो परिवर्तन हो गया, अपडेट हो गया, तो आपको अपडेट आंकड़ा मिलेगा, नवीन मिलेगा। लेकिन अगर हम द्वितीयक आंकड़ा को लें तो उसमें नवीनता नहीं होती है, वो पता नहीं कब कलेक्ट किया गया हो, 10 वर्ष पहले कलेक्ट किया गया हो, 5 वर्ष पहले कलेक्ट किया गया हो, और उसको हमने लिया, तो उसमें उतनी विश्वसनीयता नहीं होती है, क्योंकि वो नवीनता नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है वो पहले आंकड़ा कुछ रहा हो, अब चेंज हो गया। तो ये अंतर हो गया प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा में, नवीनता का अंतर। और पांचवा है निष्कर्ष। निष्कर्ष आंकड़ों के आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, वो निष्कर्ष प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, बिल्कुल सही होता है, उसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। और द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर जब अगर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उतना परफेक्ट नहीं होता है। ये अंतर होता है। छठा अंतर है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता भी प्राथमिक आंकड़ों की उपयोगिता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें नवीनता होती है, बिल्कुल अपडेटेड होते हैं, और इसलिए इनकी उपयोगिता ज़्यादा है, और द्वितीयक आंकड़ों की उपयोगिता कम है। तो इस प्रकार से प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है, ये 6 पॉइंट में हमने आपको बताया। फिर से बात समझ लें। पहला है संकलन संबंधी अंतर। संकलन संबंधी अंतर ये है कि प्राथमिक आंकड़ा स्वयं शोधकर्ता या प्राप्तकर्ता जा करके संग्रहित करता है, और द्वितीयक आंकड़ा वो अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। दूसरा है मौलिकता। प्राथमिक आंकड़ों में मौलिकता अधिक होती है, क्योंकि हम स्वयं प्राप्त करते हैं, और जब दूसरे स्रोतों से प्राप्त करते हैं तो उसमें मौलिकता बिल्कुल परफेक्ट है, ये कोई आवश्यक नहीं है।
तीसरा विश्वसनीयता। विश्वसनीयता भी मौलिक आंकड़ों में अधिक होती है, क्योंकि शोधकर्ता स्वयं जाता है तो उसको बिल्कुल विश्वास कि हम सही सही दे करके आए हैं, ऐसा है, इतने आंकड़े ऐसे है। मान लो जैसे उदाहरण में दिया था, पेड़ का किसी बाग में आपको पेड़ के आंकड़े लेने हैं, तो जो स्वयं जा करके काउंट करके एक आंकड़े प्राप्त कर लिया तो उसको पूरा विश्वास हो गया। और किसी से पूछ करके या खसरा में कितने पेड़ दर्ज हैं उसके आधार पे हमने लिया, तो हो सकता है खसरा पहले कम दिया दर्ज हो, या खसरा दर्ज करने वाले ने कुछ गलत दर्ज किया हो, उसमें उतनी विश्वसनीयता नहीं होती। ये तो हम स्वयं करते हैं। तो जो प्राथमिक आंकड़े हैं ये विश्वसनीय होते हैं और द्वितीयक उतने विश्वसनीय नहीं होते हैं। चौथा नवीनता। नवीनता का मतलब ये बिल्कुल अपडेटेड होते हैं, नए होते हैं। जब गए तुरंत जो सामने दिखा उसको कर लिया। द्वितीयक आंकड़े हो सकता है पहले के हों, उसमें डेटा पहले कुछ हो, आप कुछ हो गए, ये अंतर होता है। निष्कर्ष भी और उपयोगिता की दृष्टि से भी प्राथमिक आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, द्वितीयक आंकड़े उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, क्योंकि जो निष्कर्ष निकालेंगे, जो प्राथमिक आंकड़े एकदम परफेक्ट होते हैं, सही होते हैं, उसका निष्कर्ष भी अच्छा निकलता है, सही निकलता है अपेक्षाकृत द्वितीयक आंकड़े। तो इस प्रकार से आंकड़े क्या होते हैं, उनका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, क्या महत्व है और वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताया। ये प्रायोगिक भूगोल का पहला चैप्टर है। इसको अच्छे प्रकार से आप समझें और समझ करके 2 बार 3 बार वीडियो चला करके इसका एक नोट्स बनाएं जो अपने पास संग्रहित रखें। आगे से हम प्रैक्टिकल में इसी पाठ से दूसरे वीडियो भी और बनाएंगे। आंकड़ों का प्रदर्शन से संबंधित अन्य जो फिर ये पाठ पूरा होगा। और आपको समय समय पर सूचनाएं दी जाती रहती हैं कि आपको एक ऐप लोड करने के लिए कहा गया था, आयुष कवच। तो उसकी कुछ बच्चों ने सूचना दी कि मैंने नोट कर लिया है। तो अगर आपने नहीं नोट किया है, जितने लोग देखते हैं निश्चित रूप से सभी लोग नोट कर लें, अपडेट कर लें अपने में, अपने मोबाइल में। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और उसकी सूचना मुझे आप अवश्य उस पर भेजें, चाहे फ़ोन करके बता दें और चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से किए। सब मैंने आयुष कवच अपने मोबाइल में अपडेट कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी काम है, ये आपके हित में है, इसलिए आपको बताया जा रहा है और सूचना भी देना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।